अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फिट होंगे। अब आप लोगों का लास्टली फाइनल पेपर जो है वो आ चुका है। अब ये जो आखिरी पेपर है ना, ये आपका आज तक का सबसे बेस्ट पेपर होगा। आज की वीडियो के अंदर अब काफी ज्यादा बच्चे जो है ना, उनके कुछ पेपर जो है ना बीच में बहुत अच्छे हुए और कुछ बच्चों के पेपर्स काफी ज्यादा ना खराब हुए। आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस से मुझे ये पता चलता रहता है। बट ये जो आखिरी पेपर है ना, इसको हम अच्छे तरीके से पूरा करेंगे और इसमें हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ताकि ये जो हमारा 9 के एग्जाम्स का जो चैप्टर है ये अच्छे तरीके से क्लोज हो, वो हैप्पी एंडिंग जो होती है ना वो हो सके। तो अब सबसे पहले हम लोग अपने गोल को रिमाइंड करेंगे कि आपकी फिजिक्स के अंदर इस टाइम पर जैसी भी तैयारी है, ठीक है, जैसी भी तैयारी आप लोगों की इस टाइम पर है, 60% है, 70% है, 80, 90, 95% है, आप लोगों का एक गोल होना चाहिए और वो गोल है 60 आउट ऑफ 60 का। जब हमारा गोल इतना बड़ा होगा ना, फिर हम तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे और अगर हम इस गोल तक अचीव नहीं भी कर पाते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एटलीस्ट जो है इसके करीब तरीन जो है वो जा सकते हैं। लेकिन सब बच्चे जो है वो 60/60 चैलेंज एक्सेप्टेड जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिखना, ताकि कोई बच्चा लाइक करेगा तो आपको रिमाइंडर जाएगा कि बेटा 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट लेकर चलना है। तो आज की वीडियो के अंदर फिजिक्स की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं और रिलैक्स रहो, ठीक है, गुस्सा नहीं करना मेरे पे। आप लोगों के लिए इसमें लाइव सेशन भी अनाउंस करूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब जैसे कि फिजिक्स जो है मेरा एक बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने वो काफी टाइम पढ़ाया भी है। 10 क्लास की फिजिक्स को जो है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब आप 10 में जाओगे तो आपको फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अब फिजिक्स के अंदर ना हम लोगों ने जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ चलना है और ये देखना है कि पहले हम देखते हैं कि हमारे पेपर के अंदर सवाल किस किस चैप्टर के अंदर से देखने को मिलेंगे, फिर हम जो है वो बाकी चीजों पर जाते हैं। अब मेरे सामने पीछे ये पूरी पेयरिंग स्कीम लिखी हुई है। अब ये पेयरिंग स्कीम जो है ना वो 90% तक जो है वो 100% होगा, मतलब 90% तक जो है वो फॉलो होगी। 10% की थोड़ी चेंजिंग हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस साल आपके SLO बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। लाइक आपके जो पूरे 60 में से 45 मार्क्स का जो पेपर होगा वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा और 15 मार्क्स एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। अब ये होते क्या है, इन पर भी हम बात करेंगे वीडियो के दौरान में। पहले हम जरा इस स्कीम को देख लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक अगर हम एमसीक्यूज देखते हैं तो पहले 2 चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आएगा, 3 में से जो है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे और 4, 5 में से 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 है, चैप्टर नंबर 7 में से 1 है, चैप्टर 8 जो है आपका उसमें से 2 एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर 9 में से आपका एक एमसीक्यूज आना है। अभी बताऊंगा कैसे तैयार करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे चले तो आप देखो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, इसके बाद 6, 7 और 8, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जबकि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका 5 और चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं ना, तो यहां पर बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या पेपर आता है या नहीं आता। तो बच्चों आप लोगों को पहले मैं पेयरिंग स्कीम बता देता हूं। ये अगर आप नोट करो तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 से मिलके, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 से मिलके। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है, ठीक है, जो भी आपका होता है क्वेश्चन नंबर 6 होता है, वो जो है वो 3 चैप्टर्स में से मिलके आ सकता है। लाइक 3 चैप्टर्स पॉसिबल चैप्टर है जिनमें से किसी 2 चैप्टर में से वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। वो आपका जो है वो हमारे पास ये ब्लू में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर हमारे पास 5 और चैप्टर नंबर हमारे पास है 8। इन तीनों में से किसी 2 चैप्टर्स में से जो है वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम जो लास्ट आपका पार्ट है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो इससे हम लोगों को ना एक आइडिया देखने को ये मिलता है कि आपका चैप्टर नंबर 2, अगर हम अपना चैप्टर नंबर 2, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कर लें, चैप्टर 4 कर लें, चैप्टर 5 कर लें, चैप्टर नंबर 6 कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस तरह कर लें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है जी। 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें चाहिए होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होता है कि भैया इसमें न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आना है और जो आपकी थ्योरी है वो किस चैप्टर में से आनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात बड़े ही ज्यादा गौर से सुननी है, वो ये है कि इस मर्तबा और क्या इससे पहले भी जो है वो बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो पेयरिंग स्कीम को देखते हैं और पेयरिंग स्कीम में वो समझते हैं कि जो पहला चैप्टर है उसमें से थ्योरी आएगी और दूसरे में से न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा बिल्कुल जो है वो गलत है। आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर में से
आ सकता है। लाइक अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 जो है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैंने बोला कि चैप्टर नंबर 3 में से थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 6 में से न्यूमेरिकल आएगा। आपका चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आ सकता है और चैप्टर नंबर 6 में से थ्योरी आ सकती है, यानी कि आपने दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उस चैप्टर के थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे करने हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी जो हैं वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब ये तो हमें पार्ट समझ आ गया। अब एमसीक्यूज आप लोगों की अगर हम बात करें ना तो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज के आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो इसको तैयार कहां से करना है? तो बच्चों एमसीक्यूज तैयार करने के लिए दो सोर्सेज होंगे आपके। पहला सोर्स ये होगा आपका, वैसे तो तीन होंगे। पहला सोर्स है आपकी बुक की एक्सरसाइज। बुक की एक्सरसाइज के अंदर जितने आपके एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। सेकंड है आपके पास बुक के अंदर कुछ बॉक्सेस, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो आप लोगों ने खास तौर पे उनके अंदर कुछ में वैल्यूज हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी। चैप्टर नंबर 5 में तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में भी है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो वैल्यूज हैं, वो आपने याद करनी है। तीसरा होगा हमारे पास्ट पेपर्स, और ये काम मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मैं आप लोगों को जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम से पहले किसी भी दिन, ठीक है, आपका 1-2 दिन जो रह गए हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम है उससे एक रात पहले हम लोग लाइव सेशन के अंदर, लाइव मैराथन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप को सोल्व करेंगे, जो कि पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। और जितने मैंने इससे पीछे लाइव सेशंस किए हैं उसके अंदर जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं वो बहुत सारे पेपर्स के अंदर जो है ना, बच्चों ने मुझे खुद बताया कि भैया वो आपने जो करवाए थे वो हमें पेपर के अंदर नजर आए हैं और हमने वो किए हैं आपकी करवाने की वजह से। तो सेम हम फिजिक्स के लिए भी लेकर आएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने एक चैप्टर के सारे करने होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ना आपके, जैसे मैंने बात की, एक आपका नॉलेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे और एक होंगे आपके एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस। अब जो नॉलेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको किसी भी चीज की डिफाइन पूछी जा सकती है, कोई एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, ये होते हैं नॉलेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, इसमें कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन याद रखनी है बात, कॉन्सेप्चुअली सिर्फ सवाल होता है, आंसर कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, ठीक है। आपने सवाल को समझना है, ठीक है, आंसर आपने वही है जो आपने याद किया होगा। अब एनालिटिकल का मतलब है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर आपका कोई न्यूमेरिकल टाइप का, कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाए या आपसे कोई आपकी राय मांगी जाए, वो होंगे जिसमें आपको गौर करना है ना, वो होते हैं एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा। आपने बुक की एक्सरसाइज से पहले आपने बुक के अंदर के सारी डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद करके जाने हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट के लिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके किस तरीके से हैं, जैसे मैंने आपको पेयरिंग तो सारी बता दी है ना लॉन्ग क्वेश्चन की। अब मैंने बोला थ्योरी और न्यूमेरिकल का कोई पता नहीं होता, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, आपको दोनों चैप्टर्स के साथ साथ करने हैं। अब जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो हेडिंग्स जो है वो काफी ज्यादा बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स जो है आप लोगों ने प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। अगर आप एक बिल्कुल प्लेन लॉन्ग क्वेश्चन लिख दोगे कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा आपने हेडिंग के साथ डायग्राम जो है वो प्रॉपर मेंशन करनी है। डायग्राम्स फिजिक्स के अंदर हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही तकरीबन है, जिनके अंदर नहीं है उनमें नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर में है तो आपने डायग्राम्स भी इसके साथ बनानी है। इसके अलावा जब डेरिवेशन आती है ना, तो डेरिवेशन की आप लोगों ने हेडिंग देनी है, ठीक है। इसके अंदर हम मैथमेटिकली की भी हेडिंग दे सकते हैं या दोनों हेडिंग दे सकते हैं, मैथमेटिकली की भी दे सकते हैं और डेरिवेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ चीजों का ख्याल रखना है। उसमें पहली चीज तो आपके पास ये है, न्यूमेरिकल के अंदर पहली चीज आपके पास ये है कि आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल है ना उसके अंदर प्रॉपर हेडिंग देनी है, ठीक है। वो हेडिंग कौन कौन सी होती है उस पर बात करते हैं। सेकेंड नंबर पर जो चीज है वो ये है कि आपने यहाँ पर जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वो फॉर्मूला लाजमी से लिखना है न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए। थर्ड चीज ये कि आपने यूनिट्स को कन्वर्ट लाजमी करना है, ठीक है। कन्वर्ट करना है यूनिट्स को। लाइक अगर आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हम जानते हैं सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करना होता है मीटर्स के अंदर, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपको पास ग्राम्स दिया हुआ है, आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। फोर्थ नंबर की चीज, आंसर को जो है ना वो आप लोगों ने डिब्बा बनाकर हाईलाइट करना है, ठीक है। इस तरह डिब्बा बनाकर आपने अपने आंसर को लिखना है। और लास्ट चीज 5 पर आप लोगों
लोगों ने रिजल्ट लिखना है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो हर न्यूमेरिकल के अंदर लास्ट पे होना चाहिए। रिजल्ट कुछ नहीं होता, जो चीज आपसे पूछी गई है ना वो चीज आपने स्टेटमेंट बना के लिख देनी है। लाइक आपको अगर मैथ्स पूछा गया फाइंड करने को, आपने मैथ्स फाइंड कर लिया, अब आप स्टेटमेंट में लिख दोगे द मास ऑफ दिस बॉडी इज, और आगे जो भी आपका आंसर आया होगा, और आंसर के साथ भी यूनिट लगाना है। अगर आप आंसर के साथ यूनिट नहीं लगाते तो आपका एक नंबर जो है वो माइनस हो जाता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब अगर हेडिंग्स की बात कर लें तो हेडिंग्स जो है इसके अंदर वो आपके पास पहली हेडिंग आती है गिवन डाटा की, ठीक है, गिवन की हेडिंग आएगी। दूसरी हेडिंग आएगी टू फाइंड की, कोई चीज फाइंड करनी है। थर्ड चीज आएगी आपके पास सॉल्यूशन की हेडिंग, इसके अंदर ही आपका कोई फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, और आपका इस तरह कोई आंसर आएगा। आंसर को आपने इस तरह डिब्बे के अंदर मार्क करके लिखना है, और लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है किसकी, रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट आएगा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूले के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आप लोगों ने जब भी मतलब आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे, पूरी बुक के अंदर हर ऊपर एक फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। क्या करो, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, उस फॉर्मूला शीट के अंदर चैप्टर का नाम और उसके अंदर जितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो सारे एक जगह पर लिख लो। फिर चैप्टर नंबर 2 और उसके जितने फॉर्मूलाज उसके अंदर बुक में इस्तेमाल हुए हैं वो सारे एक जगह पर नोट कर लो। इससे आपकी जो है ना एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी, और वो फॉर्मूला शीट का आपको मल्टीपल टाइम जो है ना वो फायदा होगा। एक तो आपको बार बार बुक नहीं खोलनी पड़ेगी अपने न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला लगना है उसको चेक करने के लिए। सेकेंडली ये कि आप एग्जाम में जाने से कुछ टाइम पहले रिवाइज कर सकते हो जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों के पूछे गए हैं। और न्यूमेरिकल्स की जब तक हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक न्यूमेरिकल समझ नहीं आने। अब न्यूमेरिकल के ऊपर भी जो है मैं एक लाइव स्ट्रीम जो है या एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो प्लान कर रहा हूं। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल से, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड तो लाइव सेशन आएगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग मुझे इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट सेक्शन के अंदर ये आप मुझे बताओ कि आपको न्यूमेरिकल्स की लाइव एक चाहिए जिसमें पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूं, ठीक है। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, उसके बगैर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है जी। और लाइक आप लोगों ने वीडियो को लाजमी करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज बाल दौरे से बिखरे हुए थे, लेकिन आपने देखना है जो चीज हम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो नंबर है 60 आउट ऑफ 60 ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल तो बाद में भी बन जाएंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।